145वीं रात। जब 145वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब नुज़हत उस जमाने बदू को ये कहते सुना के इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उठ खड़ी हुई और तलवार खींचकर बदू हमाद पर एक ऐसा हाथ मारा कि वो उसकी गर्दन को नरखरे तक काटता हुआ चला गया। हाजिरीन ने इससे कहा कि तूने इसके कत्ल करने में इतनी जल्दी क्यों की? इसने जवाब दिया कि शक्र है इस खुदा का जिसने मेरी जिंदगी में ये मौका दिया कि मैं अपना बदला अपने हाथ से लूं। इसके बाद उसने गुलामों को हुक्म दिया कि वो उसकी टांगे पकड़कर खींचें और कुत्तों के आगे डाल आएं। अब वो 3 में से बाकी 2 की तरफ मुखातिब हुए। इनमें से एक हबशी गुलाम था। इन्होंने पूछा कि तेरा नाम क्या है, अपना हाल सही सही बता। इसने कहा कि मेरा नाम गज़बान है और उसने वो सारा किस्सा बयान किया जो उसे रूम के बादशाह हरुदूब की बेटी शहजादी अबरीजा के साथ पेश आया था और ये कि उसने उसे किस तरह कत्ल किया और भाग गया। अभी गुलाम अपना किस्सा पूरा ना करने पाया था कि बादशाह रमजान ने तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी और कहने लगा कि शक्र है खुदा का कि उसने मुझे मेरी माँ का बदला लेने तक जिंदा रखा। इसके बाद उसने लोगों से कहा कि मेरी आया मरजाना ने मुझसे इस गुलाम गज़बान का किस्सा बयान किया है। अब वो तीसरे शख्स की तरफ मुतवज्जह हुआ और वो वही शतरबान था जिसे बैत अल मक़दस वालों ने किराए पर लिया था कि वो ज़ब अल मकान को शिफा खाने पहुँचा आए जो दमिश्क में है और उसे राख के ढेर पर फेंक कर चलता हुआ था। इन्होंने इससे कहा कि तो अपना किस्सा सुना मगर सच सच कहियो। इसने वो सारा किस्सा सुनाया जो उसे शहजादा ज़ब अल मकान के साथ पेश आया था, ये कि जब वो बीमार था तो वो उसे इस शर्त पर बैत अल मक़दस ले गया था कि दमिश्क के दवाखाने में पहुंचा आएगा। लोगों ने उसे दिरहम ला कर दिए थे लेकिन वो इन्हें लेकर उसे राख के एक ढेर पर डाल आया था जो एक हम्माम की भट्टी के पास था और खुद वहां से भाग गया था। जब वो अपनी सरगुज़श्त बयान कर चुका तो बादशाह कान माकान ने तलवार लेकर ऐसा वार किया कि इसकी गर्दन दूर जा पड़ी और कहने लगा कि शक्र है खुदा का जिसने मुझे इस खाइन से मेरे बाप का बदला लेने तक जिंदा रखा, क्योंकि मैंने उसे अपने बाप बादशाह ज़ब अल मकान से बैना यही किस्सा सुना था। इसके बाद दोनों बादशाह एक दूसरे से कहने लगे कि अब सिवाय इस बुढ़िया शवाही के जिसका लक़ब ज़ात अलदूही है और कोई बाकी नहीं रहा, क्योंकि ये सारी मुसीबतें उसी की वजह से आई हैं और उसने हम सबको इस बल्ला में गिरफ्तार किया है। अब वो किस तरह हमारे हथे चढ़े के हम उससे बदला लेकर अपनी बदनामी का दाग धोएं। बादशाह कान माकान के चचाजाद बादशाह रमजान ने कहा कि इसे जरूर बुलाना चाहिए और उसने फौरन एक खत लिखकर अपनी दादी बुढ़िया शवाही को जिसका लक़ब ज़ात अलदूही था भेजा और इसका मजमून ये था कि मैंने दमिश्क और मुअस्सिल और इराक के मुल्कों को फतह कर लिया है और मुसलमानों की फौज को तत्तर बत्तर कर दिया है और उनके हुक्मरानों को कैद कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि तू जरूर यहाँ आए, तू और किस्तंतनिया के बादशाह अफरीदों की बेटी मलका सफिया, और अगर तेरा जी चाहे बड़े बड़े ईसाइयों को भी लेती आ बजज लश्कर के। मुल्क में अमन वो अमान है क्योंकि वो हमारे कब्जे में है। जब ये खत उसके पास पहुंचा उसने पढ़ा पहचान लिया कि वो रमजान के हाथ का लिखा हुआ है तो वो बेहद खुश हो गई और उसने फौरन सफर की तैयारी शुरू कर दी और नुज़हत अल ज़मान की माँ मलका सफिया और दूसरे लोगों को लेकर बगदाद पहुंची और अलचियों ने बढ़कर इसके आने की खबर दी। रमजान ने कहा मसलहत ये है कि हम सब ईसाइयों का लिबास पहनकर बुढ़िया से मिलें ताकि हम इसके मकरो फरेब से बचे रहें। लोगों ने कहा कि बसर वाव चश्म और फिरंगी कपड़े पहन लिए। जब कजी फिकान ने ये देखा तो वो कहने लगी कि खुदा की कसम अगर मैं ना जानती होती कि तुम कौन हो तो मुझे जरूर यकीन आ जाता कि तुम फिरंगी हो। अब बुढ़िया से मिलने के लिए 1000 सवार निकले जिनके आगे आगे खुद रमजान था। जब इसकी बुढ़िया से आंखें चार हुईं तो वो घोड़े पर से उतर पड़ा और उसकी तरफ दौड़ा। जब बुढ़िया ने उसे देखा और पहचाना तो वो भी घोड़े से उतरकर उसकी तरफ आई और उसके गले लपट गई, मगर उसने बुढ़िया को अपने हाथों से इस जोर से दबाया कि करीब था कि इसकी हड्डी पसलियां टूट जाएं। इसने कहा कि बेटा ये तो क्या करता है। वो अभी ये जुमला खत्म ना करने पाई थी, कान माकान और वजीर दंदान उन दोनों के पास पहुंच गए
और सवारों ने बुढ़िया के साथियों, कनीजों और गुलामों को डांटा और उन सबको गिरफ्तार करके बगदाद ले गए। रमजान ने हुक्म जारी किया कि बगदाद में चिरागाह किया जाए और लोगों ने 3 दिन तक चिरागाह किया। इसके बाद बुढ़िया शवाही के सर पर, जिसका लक़ब ज़ात अलदूही था, तार के पत्तों का अमामा बनाकर बांधा और उसमें गधे की लीद भरी और इस तरह से उसका जुलूस निकाला कि इसके आगे आगे एक शख्स मनादी करता जाता था कि ये है सजा उस शख्स की जो बादशाहों और बादशाहजादों को ऐज़ा पहुंचाता है। इसके बाद इन्होंने उसे बगदाद के दरवाजे पर सूली दे दी। जब इसके साथियों ने इसका ये हाल देखा तो वो सब के सब मुसलमान हो गए। ये अजीब व गरीब इत्तिफाक देखकर कान माकान और इसका चचा रमजान और नुज़हत अल ज़मान और वजीर दंदान हैरान रह गए और कातबों को हुक्म दिया कि इसे कलमबंद कर लिया जाए ताकि लोग उसे बात को पढ़ें। उनकी बाकी जिंदगी निहायत ऐश व इशरत से गुजरी, यहाँ तक कि उनकी मौत आ गई। ये इन वाक़यात और हवादिस का आखिरी हिस्सा है जो बादशाह उमर बिन अल-नमान और उसकी बेटे शरकान और ज़व अल-मकान और पोते कान माकान और उसकी बेटी नुज़हत अल ज़मान और नातन क़ज़ीफ़िकान के साथ पेश आए। अब बादशाह ने शहरज़ाद से कहा कि मेरा जी चाहता है कि तो चिड़ियों की कहानियाँ सुनाए। शहरज़ाद की बहन ने इससे कहा, आज तक मैंने बादशाह को इतना खुश कभी नहीं देखा और मैं दुआ करती हूँ कि तेरा अंजाम इसके साथ बखैर हो। इसके बाद बादशाह को नींद आ गई और वो सो गया। अब शहरज़ाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।